से 99.99% तो आई एम श्योर के अफ़गान्स हैं। और अब ये गवर्नमेंट ने कहा है कि 1 नवंबर 2023 से, यानी कि आज से 20, 24, 25 दिन बाद जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के अंदर, वो इन लोगों को ज़बरदस्ती मुल्क से निकालेंगे। और वो लोग पाकिस्तान के अंदर जो इनको रिहाइश फराहम करते हैं, सहूलियात देते हैं, कोई पाकिस्तानी शहरी, कोई पाकिस्तानी कंपनी जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होगी कि वो फॉरेनर्स को ये सपोर्ट कर रही होगी, उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने कहा है कि हम उनको भी जो सपोर्टर्स बेटर्स हैं उनको भी पकड़ेंगे। और जितने लोग जाली शनाख्ती कार्डों पे बैठे हुए हैं उस पे भी, और सिर्फ अफगान जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर दे कैन कम विद पासपोर्ट, विदाउट पासपोर्ट दे कैन नॉट कम। यहाँ पाकिस्तान में क्या था दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को जिनको नहीं पता मैं बताता चलूँ कि हमारे अंदर बड़ी मोहब्बत जागी मुसलमान होने की। हमने अफगानिस्तान को अपना घर समझा, अफगानिस्तान में जंग होगी शुरू, वो लोग सारे यहाँ आने शुरू हो गए। अच्छा, इसमें ये जो स्टोरी है ना, इतनी सादा नहीं है। अफगानी पाकिस्तान में इसलिए भी आए क्योंकि हमें भी बड़ा शौक था तालिबान बनाने का। जब हम तालिबान बनाए, सोवियत यूनियन से लड़े, वहाँ जंग शुरू हो गई, वहाँ से रिफ्यूजी इन्फ्लक्स हुआ, उन लोगों ने पाकिस्तान में डेरे लगा लिए। तो वो तो पिछले 80s 90s से पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और करप्ट सोसाइटी थी पाकिस्तान की। यहाँ पे उन्होंने पैसे दिए हमारे नादरा के लोगों को, पासपोर्ट वाले लोगों को, उन्होंने पाकिस्तान के कार्ड बनवा लिए और वो यहाँ पे एज अ प्रॉपर सिटीजन रह रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसे नहीं है। अब जो अफगानिस्तान के अंदर जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने ये कहा है जी कि पाकिस्तान का ये जो डिसीजन है, फैसला है कि वो ज़बरदस्ती अनडॉक्यूमेंटेड अफगान नेशनल्स को एक्सपेल करेंगे, ये अनएक्सेप्टेबल है। बंदा पूछे ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब से, बाकी बातें तो अपनी जगह ठीक है कि ये चीज़ें जो हैं इतनी जल्दी नहीं निकालना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे चीज़ों को देखना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे इनकी इन बातों से को समझता हूँ कि ये बातें जो हैं उनमें वज़न है, ठीक है। जो यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, वो कह रहे हैं कि कोई भी रिफ्यूजी जो है, जब तक वो वॉलंटरी अपने वापस अपने घर ना जाए, आप उसको ज़बरदस्ती नहीं भेज सकते क्योंकि उसकी जान को वहाँ खतरा है। लार्जली पाकिस्तान के अंदर ये बात ठीक है कि हम ये कहते हैं कि रिफ्यूजी जब कोई क्लेम करता है, असाइलम कंप्लेन करता है, तो उसकी जान को खतरा होता है। लेकिन अफगानिस्तान के केस में ये है कि वहाँ लॉलेसनेस तो इतनी नहीं है, वहाँ जॉब के मसले हो सकते हैं और चीज़ों के मसले हो सकते हैं। सो अफगानी पाकिस्तान में रचे बचे हैं, बड़े आराम से बैठे हुए हैं। अब ये अफगानिस्तान की जो लीडरशिप है, इनकी जरा टोन एंड टैनर बड़ी खराब है। ये समझते हैं कि पाकिस्तान हमारी जो है ना मलकियत है, हम जब मर्जी जाके वहाँ पे रहें, जो मर्जी लोग हमारे करें। अभी हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि जो 24 लोग रिसेंटली पाकिस्तान में 24 सुसाइड धमाके हुए हैं, दोस्तों को जिनको नहीं पता, फॉर देम सो दैट दे कैन बेटर अंडरस्टैंड, 24 धमाके हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। 24 में से जो 14 सुसाइड धमाके हुए थे, उनमें अफगान नेशनल्स इन्वॉल्व थे। रिसेंटली आपको पता है चित्राल में जो है उन्होंने प्रॉपर फुल फ्लैश हमला किया, हमारी फौज कितने दिन से लड़ती रही। फिर बलोचिस्तान में ये वीकेंड पे इन्होंने इंकर्जन की। टीटीपी अलग लगी हुई है, अफगान तालिबानों को जो है वो मौजे करा रहे हैं, कहते जाओ पाकिस्तान पे हमला कर दो, कोई गल नहीं, खैर देखा जाएगा। सो ये जो सारे का सारा क्राइसिस है, इसमें अफगान गवर्नमेंट की साइलेंस है। बेसिकली पाकिस्तान अफगान गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहता है कि बंदे बने और आप हमारे साथ कोऑपरेट करें ऑन टीटीपी। ये जो कुछ भी हो रहा है, देखिए ये लोग कितने सालों से पाकिस्तान में मौजूद थे, आज के तो नहीं थे। एकदम हुकूमत पाकिस्तान को क्या ख्याल है? हुकूमत पाकिस्तान को एक चीज़ का पता है, पहली बात तो यह है कि हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहे अफगान। दूसरा, टीटीपी वहाँ बैठी हुई है। तीसरा, जो हमारे मुतलका लोग हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहे हैं, उनको हमारे हवाले करें। चौथा, उनको पनिशमेंट दें। पांचवा, इनको कंप्लीटली अनाम करें। और छठा, इनको कानून के ताबे लेके आएं। और सातवां ये है कि इन ऑल दीज केसेस हम ये जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं इनके ऊपर एक साइलेंट सी हम पोजीशन देख लेंगे, हम खामोश हो जाएंगे। अब आपको पता है कल पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, उन्होंने अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी जो है उससे गपशप मारी है, और उस गपशप में आई एम 200% श्योर कि ये जो जारी बात है, प्रेस रिलीज पाकिस्तान ने तो जारी नहीं की। अमेरिकी जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, लॉयड ऑस्टिन के ऑफिस ने 2 लफ्जों की प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें उनके जो प्रेस सेक्रेटरी थे ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर, उन्होंने कहा जी कि लॉयड ऑस्टिन साहब की पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, म्यूचुअल इंटरेस्ट के मसले और जो रिसेंट रीजनल डेवलपमेंट्स हैं इसके ऊपर गल हुई है। बस आज 2 लाइन की डिस्कशन। पाकिस्तान के जो है उन्होंने तो मेरा ख्याल है हमारी सरकार ने, आईएसपीआर ने तो उसके ऊपर बात ही नहीं की। सो ये चीज़ें मुझे लगता है कि दीज आर समथिंग वेरी वेरी, जिसे आप कह लेना कि ये इंटरेस्टिंग है और हमारी समझ से ये बाहर है कि ये क्यों ऐसे किया गया है। सो इन चीज़ों को देख के पता ये चलता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को भी ऑन बोर्ड लिया हुआ है इस हवाले से, और पाकिस्तान समझता है कि इन केस अगर ये चीज़ ऐसे चलती रहती है तो ये हमारे लिए कितनी नुकसानदेह है कि टीटीपी कभी वो अफगानी बन जाते हैं, कभी वो दहशतगर्द बन जाते हैं, और हमें वंस फॉर ऑल इन लोगों से जान छुड़ा रही है। पाकिस्तान ने बॉर्डर पे फेंसिंग की, वो किसी काम की नहीं है। अब पाकिस्तान में जो आएगा पासपोर्ट लेके आएगा, ताकि एट द एंड ऑफ द डे हम ये कह सकें कि भाईजान ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वीज़ा है, पासपोर्ट है, आप आए, 100 बिस्मिल्लाह वेलकम। लेकिन ये कोई तरीकाकार नहीं है कि जिसका जब दिल करे और कहे जी कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, इलाज कराने भी पाकिस्तान जा रहा हूँ। और आपको पता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता चलूँ, ये जो जिसे कहते हैं ना, ये लोग जो हैं जो अफगानी हैं, ये पाकिस्तान में हमारे भाई मुसलमान हैं, ठीक है। ये हमने बड़ी देर इस मंजन को बेचा है, मुसलमान भाई मुसलमान भाई। और भाई नेशनल इंटरेस्ट में आपने सबसे पहले देखना होता है आपके अपने लोगों की क्या जिंदगी है। हमें अफगानिस्तान से क्या गर्ज है, हमें बाकी मुल्कों से क्या गर्ज है? क्या बाकी मुल्क जहाँ पे आप इमेजिन करें जब रोहिंग्यास पे हमले हो रहे थे उधर म्यांमार में, तो क्या बांग्लादेश ने सारे रोहिंग्या मुसलमानों को ले लिया था? क्या इंडिया ने कहा था आ जाओ? नहीं कहा था। सो बांग्लादेश ने नहीं लिया था, और जिनको लिया था उनको उन्होंने कैंप्स में डाला था। आपको याद होगा कि टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान और उनकी जो वाइफ है वो आती थी बांग्लादेश में, और मुझे म्यांमार के जो मुसलमान है, मुझे ये पता है कि बहुत सारे जो बंगाली हैं म्यांमार के लोग कराची में रहते हैं, उनको आज तक कोई आइडेंटिटी नहीं मिली। सो ये बड़े पाकिस्तान यहाँ तो हो ना, यहाँ पे दूध की नहरें बह रही हो पाकिस्तान में, तो हम कहें यार ठीक है तुझे भी आ जाओ, अमेरिका जैसे फॉर एग्जाम्पल। आप ठीक है इलीगल लेके काम शाम करते रहे, कोई नहीं, आप कंट्रीब्यूट करते रहे और खामोशी से बैठे रहे, आपको कोई बंदा नहीं छेड़ता। तो क्वेश्चन इज, पहली बात तो यह है कि आप इन्वॉल्व है क्राइम में, दूसरा आप इन्वॉल्व है ड्रग्स में, तीसरा वेपन सप्लाई में, चौथा आप टीटीपी को जो सपोर्ट करें, सारे तो नहीं सारे सपोर्ट करते, कुछ कुछ लोग करते हैं, ये नहीं कि सारे जो अफगान रिफ्यूजीज तो ऐसे नहीं है। लेकिन ये सारी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अगर आप इन चीज़ों को देखें तो आपको पता चलेगा यार ये लोग, इन लोगों का भी कोई कसूर नहीं है जो यहाँ पे है। मैं इन लोगों को भी तरस आता है देख के। लेकिन फिर हमें अफगान हुकूमत पे भी आता है कि वो अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया हुआ है कि भाई उन्होंने पाकिस्तान की मदद नहीं करनी, हमारी सपोर्ट नहीं करनी, और हमें ऐसा ही उन्होंने समझना है कि ठीक है यार पाकिस्तानियों ने दबाओ जरा, ठीक है टीटीपी को कहो जाके पाकिस्तान का इलाका कब्जा कर लो, तो फिर ऐसे थोड़े चलेगा निजाम।
दुनिया में कोई मुसलमान मुल्क बताएं जो ऐसे करता हो, कहता हो यार ठीक है अफगानिस्तान में इतने लोग बेरोजगार हैं, बेबस हैं, इनके वहाँ पे मारे पड़ रही हैं, इनको जहाज़ों में बिठाएं, आए ना जॉर्डन में उतार दें, आए इनको ओमान में उतार दें, आए ठीक है 50,000 बंदे को लाके कतर में उतार दें। कौन करता है यार?